आज 2 मार्च 2023 दिन गुरुवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान, कमजोर परिवारों को मिलेगा 55,000 रुपए। सीएम शिवराज ने अपने चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र पर फोकस किया गया है। इसके अलावा 1 लाख की भर्ती की घोषणा सहित कई योजनाओं के बजट का दायरा बढ़ाया गया है। इस बजट में मुख्यमंत्री ने कन्या विवाह निकाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली राशि 51,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपए देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने अपनी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का 3,14,025 करोड़ रुपए का अंतिम बजट पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और कई श्रेणियों में स्टैम्प शुल्क में कटौती की गई है। महिला कल्याण के लिए 1,02,976 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में लाडली बहना योजना की घोषणा की गई है, जिसमें राज्य की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ओरछा के राम राजा मंदिर की मरम्मत और चित्रकूट में वनवासी रामलोक के निर्माण का भी बजट में प्रावधान किया गया है। शिक्षक उम्मीदवारों के लिए अपडेट, 6 मार्च तक करें चॉइस फिलिंग। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर नई अपडेट है। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी 1 से 6 मार्च तक शाला विकल्प का चयन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालय एवं जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। चयनित उम्मीदवारों की सूची एमपी ऑनलाइन पर अपलोड कर दी गई है। आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक पद के लिए जारी विज्ञापन 19 अक्टूबर 2022 के अनुक्रम में शाला विकल्प चयन के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। चयनित अभ्यर्थी 1 से 6 मार्च तक शाला विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसके तहत 18,527 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पद शामिल हैं। एमपी में बड़ी प्रति व्यक्ति आय, सीएम शिवराज सिंह ने कहा हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चौहान मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पर टीवी चैनल्स के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश वित्तीय अनुशासन, सर्वसमावेशी विकास और कर संग्रहण में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन अच्छा है और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। सीएम चौहान ने कहा कि आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में प्रगति है। उन्होंने कहा राज्य का राजस्व संग्रहण भी बढ़ा है। पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि की भी जानकारी दी है और बताया कि प्रदेश की औद्योगिक विकास दर भी बढ़ी है। प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 में 16.43% है। कोई नया कर नहीं, सीएम स्कूटी योजना का ऐलान, सरकार विमान से कराएगी तीर्थ यात्रा। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बजट भाषण प्रस्तुत किया। वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया। इसी के साथ हाल ही में शुरू हुई लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना का भी घोषणा की। इसी के साथ इस बार भी कोई नया कर नहीं लगाया गया है। नए वित्तीय बजट से बढ़ेगी भोपाल इंदौर मेट्रो की रफ्तार। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार ने भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए बजट में 710 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे दोनों परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। बताया जा रहा है कि अब तक मेट्रो की पहली लाइन के काम अब 5,000 करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। बता दें कि चुनावी वर्ष होने की वजह से भोपाल और इंदौर में सितंबर 2023 तक मेट्रो का ट्रायल रन शुरू करना है। हालांकि अभी काम काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन दोनों शहरों में निर्धारित समय सीमा में ट्रायल रन शुरू करने के लिए 2 शिफ्टों में काम किया जा रहा है। एमपी में टॉपर्स को मिलेगी ई स्कूटी। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का 3,14,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। इस बजट में राज्य सरकार बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री ई स्कूटी योजना ला रही है। 12वीं की मेरिट लिस्ट में शामिल होने वाली तकरीबन 5,000 स्टूडेंट्स को सरकार की ओर से ई स्कूटी दी जाएगी।
मध्य प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को चलाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। पहले फरवरी माह के अंत में इसे चलाने की योजना थी, लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा रैक मिलने में हुई देरी के कारण इसे मार्च अंत तक चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि चेन्नई कोच फैक्ट्री से वंदे भारत ट्रेन के रैक जल्द ही आ सकते हैं। वहीं इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के परिचालन के लिए रतलाम रेल मंडल के साथ ही जबलपुर रेल मंडल ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन के शुरू होने से इंदौर, भोपाल और जबलपुर के लोग कम समय में सफर पूरा कर सकेंगे। कल बढ़े क्रूड ऑयल के दाम, पेट्रोल डीजल के भाव में बदलाव। क्रूड ऑयल में भारी उछाल देखा गया है। ब्रेंट क्रूड में 1.75% की वृद्धि हुई है, जो अब $83.89 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं WTI में 0.55% की वृद्धि दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए। मध्य प्रदेश के कई शहरों में ईंधन के भाव में बदलाव हुआ है। राजधानी भोपाल में 0.19 रुपए की वृद्धि के साथ पेट्रोल 108 रुपए 9 पैसे में बिक रहा है। MP के 200 युवाओं को पढ़ाई के लिए जापान भेजेगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार चुनाव से पहले अपना आखिरी बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3,14,025 करोड़ रुपए के इस बजट को विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि मध्य प्रदेश सरकार 200 बच्चों को रोजगार के लिए जापान भेजेगी। साथ ही समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में घोषणाएं की गई हैं। बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। अब शिवराज सरकार बकायेदार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज भरेगी। लाडली बहना योजना की कांग्रेस ने निकाली काट, हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वादा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनाथ ने भी विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए अपना बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में अगर आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रति माह 1,500 रुपए का भत्ता 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। अपने इस वादे को हम अपने वचन पत्र में भी शामिल करेंगे। होली पर दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें, वेटिंग से मिलेगी राहत। होली पर घर जाने और लौटने वालों ने ट्रेन में पहले ही रिजर्वेशन करा लिया है। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो घर तो जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। ज्यादातर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लगी है। हालात यह है कि कई ट्रेनों में तो वेटिंग भी नहीं मिल पा रही है। रेलवे ने इस समस्या का समाधान करने के लिए जबलपुर मंडल की सीमा से होकर जाने वाली लगभग 6 से ज्यादा होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। समूह में भी फर्जीवाड़ा, कागजों में महिलाएं। संभाग आयुक्त ने कलेक्टर से कहा जांच कराए। बच्चों के निवाले को आंगनबाड़ी तक पहुंचाने का जिम्मा उठाने वाले स्व सहायता समूह में भी जमकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। अध्यक्ष और सचिव मिलाकर समूह में कुल 10 महिलाएं होना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष सचिव के नाम छोड़ एक ही महिलाओं के नाम सैकड़ों समूह में डाल दिए गए हैं। जिनके नाम पर समूह चल रहे हैं उन्हें पता तक नहीं है कि वे स्व सहायता समूह में पदाधिकारी है या सदस्य। परियोजना अधिकारियों ने स्व सहायता समूह के अध्यक्षों, सचिव और सदस्यों को बुलाया तो सामने आया कि अध्यक्ष और सचिव के अलावा सब गायब है। सीएम से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। नीट छात्रों के लिए खुशखबरी, 6 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी। MBBS की 600 से ज्यादा सीटें बढ़ेंगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। देश में 6 नए मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने का ऐलान किया गया है। इनमें 600 सीटों पर स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। देश की चिकित्सा नियामक संस्थान NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने 6 नए मेडिकल कॉलेजों को LOP दे दी है। इसके बाद देश में MBBS की सीटें बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गई है। नए खुलने जा रहे 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2 असम और 4 आंध्र प्रदेश के हैं। इसके अलावा असम के कोकराझार और नौगावा मेडिकल कॉलेज को भी अनुमति दी गई है। दोनों में 100 सीटें हैं। इन्हें मिलेगी रेल किराए में छूट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ऐलान से खुशी से झूमे रेल यात्री। इंडियन रेलवे में सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी जानकारी दी है। रेलवे सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट को बहाल करने जा रहा है। इसके साथ ही पात्रता मानदंड में भी होने वाले कुछ बदलाव को लेकर बात चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे बोर्ड सीनियर सिटीजन्स के लिए आयु सीमा में बदलाव करने की प्लानिंग बना रहा है। इसके अलावा टिकट पर मिल रही छूट को सिर्फ कुछ कैटेगरी तक ही सीमित रखा जाएगा। गजब कर दिया सर जडेजा, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय।
इंदौर टेस्ट के पहले दिन अपना पहला विकेट लेते ही रविंद्र जडेजा ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वह भारत के ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिसके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट और 5000 रन बनाने का डबल है। इससे पहले कपिल देव इंटरनेशनल क्रिकेट में 9031 रन बनाने के साथ ही 687 विकेट ले चुके हैं। रविंद्र जडेजा ने मैच के पहले दिन गिरे ऑस्ट्रेलिया के सभी 4 विकेट अपने नाम किए। बोले पीएम मोदी, अमृत काल में अर्बन प्लानिंग ही हमारे शहरों का भाग्य करेगी निर्धारित। पीएम मोदी ने बुधवार 1 मार्च 2023 को शहरी योजना विकास और स्वच्छता विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस वेबिनार का आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। पीएम ने कहा, अमृत काल में अर्बन प्लानिंग ही हमारे शहरों का भाग्य निर्धारित करेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद हमारे देश में इक्का दुक्का ही प्लांट सिटी बने। आजादी के 75 वर्षों में देश में 75 नए और बड़े प्लांट सिटी बने होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। भारत की अध्यक्षता में 2 मार्च यानी आज G20 देशों के विदेश मंत्रियों की होगी सबसे बड़ी बैठक। भारत की G20 अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आज होगी। बता दें, यह भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक होगी। नई दिल्ली में होने जा रही इस बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक में 40 प्रतिनिधि मंडलों के भाग लेने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग लेंगे। टोल टैक्स की दरों में की गई भारी कटौती, देखे कहां लागू किया गया नया रूल। देश में नए हाईवे और एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया जा रहा है, साथ ही टोल टैक्स का जाल भी बढ़ता गया और साथ में बढ़ा तो वो है टोल टैक्स, यानी हाईवे पर चलने वाले लोगों की जेब पर लगातार खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन हर सेवा के नाम पर टोल टैक्स के साथ पैसा वसूला जाता है। अमूमन देखा जाता है कि 60 किलोमीटर तक के सफर के लिए एक आम 4 पहिया वाहन के लिए ₹1.50 से लेकर ₹2 तक का चार्ज लिया जाता है। टोल के चार्ज उस रास्ते पर उपलब्ध नंबर ऑफ लेन, ब्रिज और अंडरपास के ऊपर निर्भर करता है। जो लोग हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे पर सफर करते हैं उनके लिए अच्छी खबर आई है। हाईवे पर सफर करने वालों को अब ज्यादा टोल टैक्स नहीं देना होगा। इसमें अब राहत दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स के रेट में कटौती की है। सतपुड़ा नेशनल पार्क बना बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, केंद्रीय मंत्री ने दिया अवार्ड। बाघ संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा मध्य प्रदेश बाघ प्रदेश यानी टाइगर स्टेट कहलाने का गौरव रखता है। अब यहाँ अफ्रीकन चीते भी है जिन्हें मध्य प्रदेश की जलवायु और प्राकृतिक वातावरण पसंद आ रहा है। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों में बाघ न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि पर्यटकों का आकर्षित और प्रभावित कर रहे हैं। नेशनल पार्कों के अच्छे रखरखाव के चलते मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश में कुत्ता, बिल्ली और गाय पालने के लिए चुकाना होगा शुल्क। प्रदेश में अब कुत्ता, बिल्ली और गाय समेत अन्य घरेलू पशुओं को पालना जनता की जेब पर भारी पड़ने वाला है। इसका कारण नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पंजीकरण और आवारा पशुओं का नियंत्रण नियम 2023 में घरेलू पशुओं के लिए किए गए विशेष प्राविधान है। इसके तहत घर में पालतू पशु को रखने के लिए स्थानीय निकाय से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही जानवर की प्रजाति के आधार पर निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। यदि पशु मालिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उससे मोटा जुर्माना भी वसूला जाएगा। बदली हवाओं की दिशा, अब मध्य प्रदेश में वर्षा के आसार। अलग अलग स्थानों पर बनी 2 मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख बदल गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में हवाओं का रुख दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व हो गया है। हवाओं के साथ अरब सागर से नमी आने के कारण प्रदेश के कुछ शहरों पर बादल छा गए। उधर बुधवार शाम को राजधानी में बूंदाबांदी भी हुई। आज शुक्रवार को इंदौर संभाग में कहीं कहीं वर्षा होने की भी संभावना है। कमलनाथ ही होंगे कांग्रेस का सीएम चेहरा, विरोधी नेताओं को राहुल गांधी की फटकार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी चेहरे को लेकर छाया राजनीतिक कुहासा छटने लगा है। करीब करीब तय हो गया है कि पार्टी कमलनाथ के चेहरे पर ही अगले विधानसभा चुनाव में जाएगी। उन्हें आला कमान से फ्री हैंड मिल गया है। खबर है कि कमलनाथ विरोधी लॉबी को रायपुर में AICC के अधिवेशन में कांग्रेस आला कमान से नसीहत भी मिल गई है।
इंदौर की पिच पर उठे सवाल, पहले ही घंटे में स्पिन लेने लगी गेंद। इंदौर के होलकर स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन पिच पर मिल रहे बड़े टर्न को लेकर सभी जगह सवाल उठने लगे हैं। पिच पर पहले दिन के छठे ओवर के बाद से गेंद ने स्पिन लेना शुरू कर दिया था। सामान्यतः पिच दूसरे दिन से टर्न लेती है, लेकिन इस पिच पर पहले ही घंटे में कुछ ज्यादा ही टर्न दिखाई देने लगा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय पारी पहले दिन स्पिनरों के आगे आधे दिन में ही घुटने टेक देगी। पहले दिन का खेल खत्म, ऑस्ट्रेलिया को 47 रन की बढ़त। इंदौर में खेले जा रहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 4 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। इंडिया ने पहली पारी में 109 रन बनाए थे। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 47 रन की बढ़त बना ली है। पीटर हैंड्सकॉम्ब और कैमरून ग्रीन क्रीज पर नाबाद है। सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा ने 7 रन बनाया। इसके साथ ही उन्होंने अपने करियर का 21वां अर्धशतक लगाया। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।